यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में यीशु ने जो प्रार्थना अपने पिता से की थी उसका रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया और जब वो इस संसार में था तब वो अपने पिता से बातचीत किया करता था, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर जहां उसका पिता रहता है वहां से नीचे इस धरती पर आया हुआ था। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु अपने पिता से बातचीत किया करता था। पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय एक यूनिक कॉन्वर्सेशन को बताता है, एक यूनिक बातचीत को बताता है, एक विशेष प्रार्थना को बताता है जहां पे यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद 18वां अध्याय में आप देखेंगे कि यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आते हैं और क्रूस काट पे चढ़ा देते हैं। यीशु मसीह अपने पिता से इस दौरान कुछ बातें प्रार्थना में करना चाह रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने का एक मॉडल सिखाया था। कुछ महीनों पहले हमने सीखा था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय से, जहां पे यीशु अपने चेलों को प्रार्थना कैसे करना है वैसा उसने सिखाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को एक पैटर्न, एक नमूना, एक मॉडल बता रहे हैं कि कैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और यहां पे खुद यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में। और ये प्रार्थना इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये बहुत एक गंभीर पल है। 3 बड़े बड़े विषयों पे यीशु मसीह यहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम उसके एक हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक यीशु मसीह अपने खुद के लिए पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। 6 पद से लेके 19 पद तक यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और 20 पद से लेकर 26 पद तक यीशु मसीह जो भविष्य में जो विश्वासी बनेंगे यानी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समझिए आप कैसे परमेश्वर की योजना प्री प्लान चलती है, समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ऑलरेडी इस बात को जानते थे कि अभी यीशु को जरूरत है अपने पिता की, और उसके बाद यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद यीशु मसीह के चेलों को भी जरूरत है। और उसके बाद जो कलीसिया बनेगी, जो नए विश्वासी बनेंगे, उन लोगों के लिए यीशु मसीह राइट नाउ उसके डेथ के पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब डिटेल में हम इन सारी बातों को आने वाले दिनों में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम उसके पहले हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह अपने खुद के लिए परमेश्वर पिता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अपने खुद के लिए यीशु अपने पिता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यह जो अध्याय है, इस अध्याय को प्रभु की महायाजकीय प्रार्थना के रूप में लोग जानते हैं। एक याजकीय प्रार्थना के रूप में लोग जानते हैं। इस अध्याय को प्रभु की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। 1 पद से लेकर 5 पद तक अपने खुद के लिए वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उसका 17वां अध्याय 1 पद में इस प्रकार लिखा गया है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। यीशु ने बातें कही मतलब क्या है? जो बातें 13 अध्याय से लेकर 16वां अध्याय तक की गई है, और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। यहां पे यीशु मसीह ऊपर की ओर आंखें उठाकर अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय में जो संस्कृति थी, उस समय जो कल्चर था, उसमें अधिकांश लोग जब भी प्रार्थना किया करते थे तो अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना किया करते थे। ये पोस्चर था, प्रेयर करने का पोस्चर, एक प्रकार का एक पोस्चर जो यहां पे देखने को मिलता है। यीशु ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई, पिता की ओर उसने देखा और कहा, हे पिता, वह घड़ी
आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करें। नाउ द टाइम हैज कम, टाइम हैज कम, आवर हैज कम। अपने पिता से कह रहे हैं। यीशु मसीह जान गए थे कि अब यीशु मसीह के मरने का समय आ पहुंचा है, इसलिए अब यीशु मसीह अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पिता ने यीशु को इस संसार में भेजा था। इसलिए यीशु मसीह इस बात को अपने पिता के सामने दिल खोल कर बता रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसे मालूम है कि अब उसका समय आ गया। चेलों को नहीं मालूम, पर यीशु तो जानता है, क्योंकि जीसस इज गॉड। यीशु मसीह को ये बात मालूम है, इसलिए यीशु मसीह अब अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिता, एक पुत्र अपने पिता को बता रहा है, अपनी प्रार्थना में अपने पिता से वो कह रहा है, ये पिता, अब घड़ी आ पहुंची है, अब राइट टाइम हैज कम, सही समय आ गया है। टाइम हैज कम, टाइम हैज अराइव्ड टू फिनिश द वर्क ऑफ साल्वेशन। उद्धार का जो कार्य करने के लिए जो तूने मुझे इस संसार में एक मिशन को दिया था, वो कार्य पूरा होने का समय आ गया है। गॉड ऑर्डर्ड टाइम हैज अराइव्ड नाउ। इस आखिरी रात में लोग यीशु को पकड़ेंगे, ये बातें यीशु को मालूम थी, इसलिए वो अपने पिता से अपने खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय से अगर आप देखते जाएंगे तो 5 बार यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि अब मेरी घड़ी नहीं आई है, मेरा समय नहीं आया है, मेरा वक्त अभी नहीं आया है। यूहन्ना के सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 4 पद में जब यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया और यहां पे गलील के काना नगर में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला था, उस समय आप देखिए दूसरा अध्याय उसके 4 पद में यीशु ने उससे कहा, हे महिला, यानी अपने माताजी से कहा, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। द राइट टाइम हैज नॉट कम। अगर आप पढ़ेंगे उसका 7वां अध्याय उसका 6वां पद में यीशु मसीह यहां पे फिर से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। उसी प्रकार 7वां अध्याय उसके 8 पद में फिर से बताते हैं, मेरा समय अभी तक नहीं आया। 7वां अध्याय 30 पद में फिर से बताते हैं कि अभी वो समय नहीं आया है। 8वां अध्याय 20 पद में फिर से बताते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है। पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री पाते हैं, जिसे हम खजूर रविवार कहते हैं, उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगते हैं कि अब उसका समय आ गया है। संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और एक घटना गुरुवार की घट रही है, क्योंकि शुक्रवार को यीशु मसीह को क्रूस काट पे चढ़ा दिया जाएगा। जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री मारते हैं, उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है। आप देखेंगे 12वां अध्याय उसके 23 पद में यीशु मसीह बताते हैं कि अब उसका समय आ गया है, उसका समय अब आ गया है। और आज आप देखेंगे यहां पे यीशु मसीह उस रात को बताते हैं जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा। मेरा टाइम हैज कम, माय टाइम हैज रीच्ड। इसलिए क्या करना है, मेरा समय आ गया। इसलिए वो आगे लिखता है, उसे वो कहता है कि अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ग्लोरीफाई योर सन। अपने पुत्र की महिमा कर, वो समय आ गया है। अपने पुत्र की तू महिमा कर। अपने महिमा के लिए वो परमेश्वर से, अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि तू अपने पुत्र की महिमा कर। यहां पे उद्धार करता यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं कि अभी समय आ गया है कि उद्धार के कार्य को पूरा किया जाए और तेरा बेटा अभी क्रूस काट पे मरने वाला है और उसके बाद उसे कब्र में डाल दिया जाएगा और वहां से तू अपने बेटे को जी उठा और फिर से स्वर्ग में अपने पास बुला। अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहा है, ग्लोरीफाई योर सन। अपने पुत्र की तू महिमा कर। वो कहना चाह रहा है कि तू जब मुझे अपने पास बुलाएगा तब मेरी महिमा होगी। पिता ने पुत्र को भेजा था, पुत्र अपने काम को करने जा रहा है, तो वापस जब वो स्वर्ग में जाएगा, इन दैट वे क्राइस्ट विल बी ग्लोरीफाइड। यीशु की महिमा होगी। अपने पिता से वो कहता है कि वो काम को मैंने पूरा कर लिया है, अब समय आ गया है कि तू मुझे वापस उस जगह पे जहां से मैं आया हूं वहां पे तो मुझे अपने पास ले चल।
अगर आप देखेंगे उसका 17वां अध्याय, उसी में ही 5वां पद में फिर से यीशु कहता है कि तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु मसीह ये किस प्रकार की प्रार्थना अपने पिता से कर रहे हैं? इटर्नली, अनंत काल से पिता और पुत्र दोनों साथ में स्वर्ग में रहते थे। और जब पिता ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को धरती पर जगत में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। यहां पे पिता ने अपने पुत्र को भेजा है जगत में लोगों के लिए पापों की क्षमा मिल सके लोगों को, इसलिए उसने भेजा है। पर उसका कार्य यहां पे पूरा हो गया है। इसलिए जो महिमा स्वर्ग में यीशु की थी उसके पिता के साथ, वो कहता है कि वो महिमा तू मुझे वापस दे दे। एंजल्स को मालूम था क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में था मनुष्य बनने से पहले। तो जो दूत थे, जो स्वर्गदूत थे, वे जानते थे कि यीशु की महिमा का मतलब क्या होता है। और यहां पे यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया हुआ था अपने मिशन को पूरा करने के लिए। उस कार्य के बाद उसे वापस उसी महिमा को पाना था जिस महिमा में वो परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में रहता था। इसलिए वो इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर पिता से वो कर रहा है। बहुत बड़ी सच्चाई है। जगत की सृष्टि से पहले, ये बाइबल का वो पद है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जीसस इज इटर्नल गॉड। समझने का प्रयास करिए। दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है, दुनिया में जो भी महापुरुष जन्म लेता है, ही डजंट हैव प्री एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? दुनिया में आने से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब वो पैदा होता है तभी उसका अस्तित्व बनता है। पर जीसस इज नॉट लाइक दैट। जब आप यीशु मसीह की बात करते हैं, वो यहां पे कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, जब कोई इंसान नहीं बना था, जब कोई पेड़ पौधे नहीं थे, जब कोई समुद्र नहीं था, जब कोई आकाश नहीं था, जहां पे कोई नदी नाला नहीं था, उस समय पुत्र अपने पिता के साथ स्वर्ग में था। वो महिमा वापस पाने का समय आ गया है। दैट मीन्स व्हाट? उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह इटर्नली इज गॉड। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय 5 पद से लेके 8 पद तक, यहां पे बहुत बड़ी बातें कही गई है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी ऑलरेडी यीशु मसीह परमेश्वर है, स्वर्ग में था और वो क्या बन गया? मनुष्य बन गया और अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। और जब वो इंसान बनकर आया, यहां लिखता है यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। उसने अपनी महिमा जो स्वर्ग में थी उसको साइड में रख दिया टेम्पररीली। देखिए ध्यान से समझिए, टेम्पररीली मतलब आप समझते अल्पकालिक के लिए, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए यीशु को मनुष्य बनना बहुत जरूरी था। और जब तक यीशु मनुष्य नहीं बनता, मनुष्यों को पापों से क्षमा कहां मिलती और परमेश्वर मर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना, यीशु मनुष्य बना और अपनी महिमा को उसने साइड में रख दिया टेम्पररीली, अल्पकालिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, जब तक कोई संसार में था। और उस महिमा को लोग देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इंसान बन गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर नहीं था। दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो इस संसार में और है, जो 100% God or 100% man. He is the only person, Jesus Christ, in the whole world. ये इतना बड़ा सत्य है जिसे आज पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है कि कैसे परमेश्वर
ने अपने पुत्र को जब इस संसार में भेजा था तो यीशु ने अपनी महिमा को साइड में रख दिया, यानी लोगों के नजर में यीशु की महिमा नहीं दिख रही थी, क्योंकि ही बिकेम 100% मैन, इंसान बन गया मेरी और आपके लिए। इसलिए यहां पे यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपने पुत्र की महिमा कर, तू अपने पुत्र की महिमा कर। ऑलरेडी वो परमेश्वर था और उसने परमेश्वर का स्वभाव उसके पास था और वो मनुष्य बनकर मनुष्य के स्वभाव को भी उसने अपना लिया। ही बिकेम मैन, ह्यूमन नेचर वॉज एडेड इन दैट हेवनली नेचर। इसलिए मैंने आपसे कहा यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य था जब वो इस संसार में था। मेरे और आपके समझ में ये लैंग्वेज नहीं आएगा, पर दिस इज व्हाट द बाइबल टॉक्स अबाउट। कई सारी बातें हमको बाइबल की नहीं समझ में आती, पर हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमने ऐसी कभी घटना देखी नहीं और ना सुनी नहीं इस धरती पर, न हमने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना जो इस प्रकार का व्यक्ति हो, इसलिए हमारे समझ से बाहर है। यहां पे यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करे। जब यीशु मसीह इस संसार में था तो लोगों को यीशु की महिमा दिख नहीं रही थी। लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह जो है कारपेंटर, एक बड़ी का बेटा है, पर वे इस बात को समझ नहीं पा रहे। पर वो यहां पे कह रहा है कि लोग इस बात को देख नहीं पा रहे हैं इस धरती पर, लेकिन तू जब मुझे वापस स्वर्ग में बुला लेगा तो वो ग्लोरी फिर से रिस्टोर हो जाएगी, फिर से वापस आ जाएगी, एंड पीपल कैन सी द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु की महिमा को देख पाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि मसीह व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया है, अगर वो जिंदा है तो वो उठा लिया जाएगा, मरा रहेगा तो वो जी उठेगा और उसके पास एक ग्लोरीफाइड बॉडी होगी, महिमा में शरीर आएगा और वो अपनी आंखों से यीशु की महिमा को वो देख पाएगा। तो यीशु मसीह इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि तू अपने पुत्र की महिमा कर, और वह इसलिए ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर को आदर मिले। आपको मालूम है शैतान कहां से आया? बाइबल में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 14वां अध्याय 12 से 14 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो शैतान स्वर्ग में रहा करता था। आपको मालूम है शैतान आज जो काम कर रहा है किसी के अंदर में, ये सारी दुष्ट आत्मा शैतानिक शक्तियां कहां से आ रही है? उसका जो गुरु है, जो हेड है, वो शैतान, वो स्वर्ग में रहा करता था। और बाइबल में लिखा है कि शैतान परमेश्वर की जगह में बैठना चाह रहा था, परमेश्वर की महिमा वो लेना चाह रहा था इंडिपेंडेंटली अपने आप से, इसलिए उसे स्वर्ग से नीचे धरती पर फेंक दिया गया। इसलिए आज शैतान घूम रहा है, उसको सारी बातें मालूम है। इसलिए शैतान यीशु के नाम से डरता है, परमेश्वर के नाम से डरता है, क्योंकि उसे परमेश्वर की महिमा का अंदाजा है। जब यीशु मसीह संसार में आया था तो कई सारे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग जब यीशु को देखते थे तब वो लोग कहते थे कि हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, भागते थे। क्यों? क्योंकि शैतान को इस बात का अंदाजा है कि यीशु जो है वो महिमा से भरा परमेश्वर है और उसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता। इवन टुडे, आज भी वो इंडिपेंडेंटली पावर और महिमा को पाना चाह रहा था परमेश्वर के बिना, इसलिए उसे जमीन पर फेंक दिया गया। यहां पे यीशु मसीह कहता है कि प्रभु तू मेरी महिमा कर, इंडिपेंडेंटली नहीं, मैं तेरी महिमा के लिए तू मेरी महिमा कर। और जब उसने महिमा की प्रार्थना की, वहां पे था कि उसकी वहां पे मृत्यु होगी और उसके बाद वो जी उठेगा और उसे ऊंचा उठाया जाएगा, तब यीशु की महिमा होगी। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह को अपना मिशन मालूम था कि वह दुनिया का उद्धारकर्ता बनेगा, और उसे मालूम था कि उसे अपने आप को बलिदान करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा ही उद्धार का काम पूरा हो पाएगा इस दुनिया में। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल में लिखा है कि यीशु ने प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के प्लान के अनुसार करी थी। अगर आप आगे देखेंगे उसके दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पे अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तू एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे यीशु मसीह को मालूम था कि परमेश्वर ने उसे पूरे दुनिया का अधिकारी बनाया है, और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि उसके द्वारा दुनिया के लोग अनंत जीवन पाएंगे। यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये जो उद्धार का संदेश है, अनंत जीवन का जो संदेश है,
पूरी दुनिया के लोगों को यीशु मसीह से जोड़ेगा और ये लोग बच जाएंगे। इसलिए तो आज दुनिया के लोग बच रहे हैं। यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, ये बात यीशु मसीह को मालूम था और ये अधिकार परमेश्वर पिता ने उसे दिया है। इसलिए देखिए, आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे पिता ने पुत्र को भेजा है और पुत्र अपने काम को करने वाला है, और यहाँ पे पुत्र उन सारी बातों को याद कर रहा है और अपने पिता से कह रहा है कि जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है वो काम पूर्ण हो चुका है, इसलिए तू मेरी महिमा कर, इसलिए तू मेरी महिमा कर। अनंत जीवन, और यह लिखता अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर पिता को जानना, जो एक ही परमेश्वर है, और पुत्र को जानना जिसे पिता ने भेजा है। कोई व्यक्ति अनंत जीवन तब तक नहीं पा सकता जब तक वो परमेश्वर पिता को न जाने, क्योंकि परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा था। और दूसरा, जब तक कोई यीशु मसीह को न जाने, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक व्यक्ति बचाया जाता है। अनंत जीवन एक रिश्ता है, ये सिर्फ टाइम एस्पेक्ट पे नहीं है कि ये जीवन है जो अनंत है, सिर्फ क्वांटिटी एस्पेक्ट पे नहीं है कि लास्टिंग फॉर एवर, पर ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटी का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र को नजदीकता से जानने लगते हैं और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने लगता है। और यीशु मसीह 4 में लिखते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की, आई हैव डन ऑल द वर्क, मैंने सारे कामों को कर दिया है। क्या काम को यीशु मसीह ने किया? यीशु मसीह ने अपने सिनलेस लाइफ से, मतलब पवित्रता के जीवन के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, जी उठने के द्वारा उसने परमेश्वर के काम को इस धरती पर पूरा कर दिया। उसने उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया जो परमेश्वर पिता ने उसे दिया था, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया था। यीशु मसीह क्यों आया था? उद्धार के काम को पूरा करने के लिए। इसलिए तो मैं और आप यीशु के नाम से उद्धार को पाते हैं। हम क्या सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन से? आज के जो पाठ है, 2 बातें आज मैं आपको शेयर करूंगा। वो ये है, हमें अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा की। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तब आपको अनंत जीवन मिलता है, पर जब तक आप इस संसार में जीते हैं आपको परमेश्वर की महिमा के लिए जीते रहना चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको जीते रहना चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए जीना मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना को समझा और इसलिए उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया अपने कार्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। आप जो भी बातें करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ आती है तब भी परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा की अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा। जब तक मैं और आप इस संसार में हैं, मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, हमें अनंत जीवन का संदेश दुनिया को देते रहना चाहिए। दुनिया के लोगों को मालूम नहीं अनंत जीवन क्या है। परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, इसलिए परमेश्वर को जानना है। यीशु मसीह ने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको छुड़ा लिया, इसलिए यीशु मसीह को जानना जरूरी है। आज मैं और आप कैसे विश्वासी बने? क्या हम यीशु मसीह को ढूंढते गए? नहीं। बाइबल में लिखा है, इफिसों की पत्री उसका 1 अध्याय 4 पद में, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर लोगों को चुन लेता है। इफिसों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में इस बड़े ट्रूथ को प्रकट किया गया है, बड़े सत्य को प्रकट किया गया है। और यहाँ पे देखिए, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यानी अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में यीशु पे विश्वास करता है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज गॉड हैड चोजन हिम बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर आज आप इस कलीसिया में आ रहे हैं, अगर आज आपने यीशु को ग्रहण किया है, अगर आप यीशु से प्रार्थना करते हैं, अगर आप यीशु की महिमा करते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जगत बनने से पहले ही परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनने के लिए चुन लिया था। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले इंसान को चुन लिया और उसने उन लोगों को यीशु मसीह को दे दिया कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो व्यक्ति अनंत जीवन को पा सके। अगर मैं किसी व्यक्ति को अनंत जीवन के बारे में बताता हूं तो मैं नहीं जानता कि वो आदमी बचा जाएगा या नहीं जाएगा, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर
अनंत जीवन का मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंचेगा और उसको ऑलरेडी अगर परमेश्वर ने चुन कर रखा है जगत की उत्पत्ति से पहले, तो डेफिनेटली 100% वो यीशु पे विश्वास करेगा। आज मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मुझे और आपको हमेशा अनंत जीवन का संदेश दुनिया को देते रहना चाहिए कि परमेश्वर पिता को जानना, यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। और ये जानना है रिश्ता बनाना, परमेश्वर के साथ, पुत्र के साथ रिश्ता बनाना ही अनंत जीवन है। एक रिलेशन, बीइंग इन रिलेशनशिप विद गॉड। यीशु परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, जानना मतलब रिश्ता बनाना। रिश्ता बना, आप किसी व्यक्ति को जानेंगे कैसे? जब आप उसके साथ रिश्ता बनाते हैं। परमेश्वर को जानना मतलब क्या? परमेश्वर के साथ आपका संबंध को सही करना। संबंध सही कैसे होगा? गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है, इंसान पापी है, दोनों के बीच में रिश्ता नहीं हो सकता। पवित्र परमेश्वर का अपवित्र व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र परमेश्वर ने अपनी महिमा को साइड में रखकर, अपनी ग्लोरी को साइड में रखकर वो नीचे जमीन पे उतर आया, मनुष्य बन गया, अपने आप को सीमित कर दिया। तब भी वो परमेश्वर था। मनुष्य बनकर उसने मनुष्य स्वभाव को अपने साथ रख लिया, इन एडिशन में उसने रख लिया। और उसके बाद उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया बचाने के लिए, जिससे कि जिनको परमेश्वर पिता ने चुना था वो यीशु के नाम से बच जाए और अनंत जीवन को पा सकें। हम नहीं जानते कौन व्यक्ति कब बदलेगा, पर हमें हमेशा उस अनंत जीवन के बारे में लोगों को बताना है। अनंत जीवन क्या है मैंने आपको बताया। अनंत मतलब आप समझते हैं टाइम पीरियड, मतलब प्रोलॉन्गिंग टाइम, टाइम को आप बढ़ा रहे हैं। जीवन है, अनंत है, ये तो है अनंत, ये कभी समाप्त नहीं होगा। पर इट इज क्वालिटेटिव, इट्स नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव, मतलब सिर्फ टाइम के एस्पेक्ट में बढ़ रहा है, क्वालिटी में बढ़ रहा है। क्वालिटी, आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आपकी क्वालिटी ग्रोथ हो रही है, उसे कहते हैं अनंत जीवन। यीशु को जानने के बाद, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यीशु मसीह को जानने के बाद आपका क्वालिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपके पास क्वालिटी का लाइफ होना चाहिए यीशु मसीह के जैसा। इसका मतलब एक्चुअली आप अनंत जीवन के रास्ते में बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा आप कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते, सुंदर समय आपने हमें दिया। प्रभु, हम इस लायक नहीं थे, पर जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु आपने हमें चुन लिया, अपना बनाया, एक जॉय दिया, एक सेलिब्रेशन दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे इस शहर में, हमारे इस मोहल्ले में, हमारे इस राज्य देश में अनगिनत लोग उस अनंत जीवन को नहीं जानते। प्रभु, आप हमें से हर एक का इस्तेमाल करें कि हम उन लोगों तक अनंत जीवन का संदेश को पहुंचा सकें, और कोई भी आत्मा शैतान के वश में जाकर या शैतान के कंट्रोल में रहकर उस नरक की आग में न जाए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।